भारतीय मानक ब्यूरो ने 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस के अवसर पर लखनऊ के होटल हयात रेजेंसी में मानक महोत्सव का किया आयोजन। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। सबको पहले शुभकामना। और भारत मानक ब्यूरो ने इस दिन आज यहाँ लखनऊ के अंदर एक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े लोग, एनजीओ से जुड़े लोग, तमाम लेबोरेटरी से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। और मानक सभी के जीवन में एक अनिवार्य मूल्य है। और मानक भारतीय मानक ब्यूरो का एक दो तरह से काम है। एक काम तो है कि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो मानक के अनुरूप हों, गुणवत्ता के अनुरूप हों। और सबसे बड़ा ये है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के निवासी हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको संरक्षण देने का काम भारत मानक ब्यूरो करता है। मानक दिवस के विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को पहले बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही मैं हमारे मनीष जी का आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज हमारा हौसला बढ़ाया आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को जागृत करना कि लोग मानक और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हों। हम लोग क्वालिटी का मतलब है कि कोई सर्टिफाइड करें, उसके लिए आप ISI मार्क जो हमारा हॉल मार्क है उससे प्रमाणित वस्तुएं खरीदें। और साथ ही जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो हमारा ऐप है BIS केयर ऐप, उसको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें और कोई भी सामान खरीदने से पहले उसको वेरीफाई करके तब सामान खरीदें, तो आप धोखे से बचेंगे। तो मैं सभी उपभोक्ताओं से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ आज के दिन कि ये शपथ लें कि हम अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे और जो भी वस्तु खरीदेंगे, प्रमाणित वस्तु जो हम खरीदेंगे उसको पहले चेक करके तभी खरीदेंगे। हमसे होली और दिवाली मनाते हैं ना, वैसे ही हमारे भारतीय मानक ब्यूरो का एक महापर्व है आज विश्व मानक दिवस, जिसे मानक महोत्सव के रूप में हम आयोजित करते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को इस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ISO, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी इस उद्देश्य कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक बनाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के उपयोग की और उनकी सूटेबिलिटी की और ट्रेड, व्यापार, प्रवाही के हिसाब से सूटेबल है। मेरा नाम अभिषेक है, मैं शारदा वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ। देखिए, हमको जो अभी यहाँ से सम्मानित किया गया वो बेसिकली सम्मानित किया गया यहाँ पे इनको BIS को सपोर्ट करने के लिए, उसके एक्सपोजर विजिट के प्रोग्राम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को अवेयर करने के लिए। बेसिकली अगर मैं अपने NGO के बारे में बात करूँ, शारदा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में, तो देखिए शारदा वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा से प्रयास रहा है समाज में परिवर्तन लाने का, एक उचित दिशा में ले जाने का। क्योंकि आज के जो जनरेशन है ना, मतलब आज का जो दौर चल रहा है वो युवाओं का ही है, और अगर युवा ही गलत रास्ते पर जाएंगे तो फिर देश कहीं और चला जाएगा। तो हम लोगों का प्रयास रहता है और युवा होने के नाते ऐसा सोचता भी हूँ कि अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को एक अच्छी दिशा में लेकर के जाएं, जिसके लिए हम लोग एजुकेशन फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ब्लड यानी कि मेडिसिन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। जैसे ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है, पूरे लखनऊ में किसी भी कोने में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो एक पेशेंट पे 1 यूनिट प्रोवाइड कराते हैं और उसको 4 महीने का टाइम देते हैं। तो 4 महीने बाद जब भी वो स्वस्थ हो जाए, भगवान से कामना रहती है कि जल्दी स्वस्थ हो, जब भी स्वस्थ हो जाए वो वापस कर सकता है हमको फिर, ताकि दूसरे किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। कितने टाइम से आप BIS को सपोर्ट करते हैं? BIS को मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और बाकी शारदा वेलफेयर सोसाइटी की जो है उम्र है वो 7 साल से ज़्यादा है।